नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। भारत की संप्रभुता पर कई बार हमला बोलने वाले और कश्मीर को चाइना का हिस्सा बताने वाले ट्विटर के पूर्व सीईओ ने भारत सरकार के ऊपर लगाए हैं काफी आरोप। दरअसल आपके लिए बता दें कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने कहा है कि 2020 में जब हो रहा था भारत में किसान आंदोलन, उस समय पर भारत सरकार की तरफ से डाला गया था मेरे ऊपर दबाव और कई अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए दी गई थी धमकी। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ जैक डॉर्सी की तरफ से केंद्र सरकार के ऊपर लगाए गए हैं ये आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर हो गई हैं एक्टिव। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने दिया है करारा जवाब पूर्व यानी कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के लिए। It is a total outright lie. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided. A platform that abused its power, misused its power. I have already tweeted early morning on this statement by Jack Dorsey. Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very, very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie, and I have said that publicly, and I'm reiterating it again. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. That is point number one. तो वहीं दूसरी तरफ आज देश की जनता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर भी उठा रही है सवाल कि जब भी राहुल गांधी जाते हैं विदेश तब भी कोई ना कोई टूल किट निकल कर आती है सामने, जो कि भारत की एकता और अखंडता पर उठाए जाते हैं सवाल। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ जैक डॉर्सी की तरफ से केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दबाव डाले वाले जो बयान है जिसको लेकर संजय राउत से लेकर कांग्रेस जो है वो एक्टिव हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा करार दिया है और उन्होंने कहा कि शायद ट्विटर के इतिहास में बहुत ही संदिग्ध और दौर को मिटाने का प्रयास है। डॉर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार हो रहा था उल्लंघन। जी हां, जिस तरीके से ट्विटर यानी कि अभी तो ट्विटर के सीईओ जो है वो एलन मस्क है, पर इससे पहले जब ट्विटर के सीईओ थे जैक डॉर्सी, उस समय पर भारत सरकार की तरफ से बनाए गए थे आईटी को लेकर नियम के। जो भी कंपनियां भारत के अंदर व्यापार या फिर अपने एप्स को चला रही हैं, उन्हें भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के तहत चलना पड़ेगा, जिसका कई बार जो है वो उल्लंघन सीईओ यानी कि इसी ट्विटर की तरफ से किया गया था। और जब केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर नियम कानून नहीं माने जाएंगे तो शायद ट्विटर को बैन भी कर दिया जाए। आज किस तरीके से जब सीईओ की नौकरी जा चुकी है हाथ से, अब कोई ज्यादा अच्छा खासा पद नहीं है जैक डॉर्सी के पास, तो वो किस तरीके से भारत के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जिसको लेकर आज लगातार जवाब भी दिया जा रहा है भारत की जनता और केंद्र सरकार की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मुद्दे पर भी राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये नया नहीं है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि जिस किसान आंदोलन को लेकर ये बात कही गई है जैक डॉर्सी की तरफ से, ये किसान आंदोलन भी टूल किट का हिस्सा था। जिस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा, रेहाना, तमाम जो विदेशी कलाकार हैं वो सामने आए थे इसी किसान आंदोलन को लेकर, और जो ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी भारत को लेकर आज उठा रहे हैं उंगली, ये वही पूर्व सीईओ हैं जिन्होंने
अपने ही देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कर दिया था अकाउंट ब्लॉक, जिसको लेकर काफी ज्यादा जो आलोचना है वो भी ट्विटर की हुई थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप का अगर अकाउंट वापस आया है तो वो आया है एलन मस्क के ट्विटर पर टेक ओवर करने के बाद। पर आज किस तरीके से अपनी जो भड़ास है वो जैक डॉर्सी निकाल रहे हैं, जिसका जवाब जो है वो भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। और उन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानूनों को नहीं माना जा रहा था, जो दिशा निर्देश थे उन्हें मानने से भी मना कर दिया था पहले ट्विटर ने, यानी कि 2021 से लेकर 2020 के बीच की ये बात है। और वहीं हम आपके लिए बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी गया था और उस समय पर भी हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ट्विटर को भारत सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं कि जिन भी कंपनियों को व्यापार करना है या फिर जो अपनी कंपनियां चलाना चाहते हैं उन्हें भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के दिशा निर्देशों से चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर किसी को भारत में रहते हुए भारत के संविधान से लेकर लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि इसी किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से कुछ विदेशी ताकतें जो हैं वो एक्टिव हो गई थी, चाहे फिर हम कनाडा से बात करें खालिस्तानी गैंगों की, या फिर जिन लोगों को ना खेती की समझ है और ना ही तो किसानों की, वो लोग भी इस पूरे मसले पर लगातार ट्वीट कर रहे थे। और ग्रेटा थनबर्ग की जो टूल किट थी वो भी इसी दौर पे सामने आई थी, जब कई गिरफ्तारियां भारत से भी हुई थी और एसजेएफ जैसे जो संगठन है खालिस्तानियों के वो भी एक्टिव होते हुए नजर आए थे इस पूरे मामले पर। और किस तरीके से ट्विटर पर इन वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा था और कई अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया था। आज अगर इस पूरे मामले को लेकर मामला यानी कि पहले ही शांत हो चुका है, क्योंकि 2022 के लास्ट में जब जैक डॉर्सी जो है वो अपने पद से यानी कि टेक ओवर करने वाले थे एलन मस्क, उस समय पर ट्विटर ने भारत सरकार के द्वारा दी गई जो दिशा निर्देश थे उस पर पालन करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय पर यह मसला चल रहा था उस समय पर ना ही तो ट्विटर को ब्लॉक किया गया, ना ही तो कोई धमकी दी गई, सिर्फ कानून मानने की बात की गई। और आज किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही हैं। खैर, राजनीति करने वालों की भी कमी नहीं है हमारे देश में, चाहे फिर विदेश से, चाहे फिर वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर कोई केंद्र सरकार को लेकर जब भी हमला बोला जाता है तभी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को लेकर सामने आ जाती हैं। और कांग्रेस की काफी जो नेता हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जहां एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत हैं जो कह रही हैं कि भारत में किस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकारों ने किसान और किसान आंदोलन के दौरान अकाउंट्स को बंद करने के लिए ट्विटर को मजबूर किया। सरकार या ट्विटर की आलोचना करने वाले पत्रकारों के अकाउंट को बंद करने का दबाव बनाया गया और कंपनी के कर्मचारियों के घर पर छापेमारी की धमकी दी गई। ये बात ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने टीवी के द्वारा इंटरव्यू में मानी है। क्या जवाब देगी मोदी सरकार? जिस तरीके से टूल किट पर काम करने वाली और बयानबाजी देने वाली पार्टियां आज इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि जैक डॉर्सी के द्वारा जो तमाम बातें कही गई हैं वो सही हैं। केंद्र सरकार ने इस तरीके से प्रयास किया होगा। भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रिच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के वो नहीं आ रहे, और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे और ये कई बार खबरें चली भी हैं कि उनको नुकसान कर देंगे अगर वे बात नहीं मानेंगे।
तो ये सारी चीजें हैं। तो उन्होंने जो चीज है उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत, जिनकी महाराष्ट्र में सरकार तो अब जा चुकी है, पर राजनीति करने में संजय राउत अभी भी आगे हैं। और संजय राउत कह रहे हैं कि हाँ, मैंने देखा है किस तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। ये बात जो है वो संजय राउत की तरफ से की गई है। पर आपके लिए बता दें कि आज अगर जैक डॉर्सी का ये बयान सामने आया है, इसको लेकर ये भी बातें हैं जो काफी ज्यादा मायने रखती हैं कि जो जैक डॉर्सी आज भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही जैक डॉर्सी हैं जब 2020 में इन्होंने कश्मीर को चाइना का हिस्सा बता दिया था। और वहीं दूसरी तरफ टूलकिट को काफी ज्यादा बढ़ावा जो है वो ट्विटर के माध्यम से ही दिया गया था 2020 और 2021 के बीच में। और इसी बीच में एक ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से ट्विटर पर एक नाबालिग लड़की की जो पॉर्न वीडियो है वो चला दी गई थी। और जब उनकी तरफ से कहा गया कि इस वीडियो को हटा दीजिए, तो उस वीडियो को भी हटाने से मना कर दिया था ट्विटर के पूर्व सीईओ यानी कि जैक डॉर्सी की तरफ से। उसको लेकर भी काफी ज्यादा आलोचनाएं जो हैं वो अब जैक डॉर्सी की हो रही हैं कि एक तरफ भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले जैक डॉर्सी जो हैं वो किस हद तक पैसे के लिए गिर सकते हैं। तो वहीं आपके लिए बता दें कि आज जो हमारे देश की जनता है वो भी फैक्ट्स को लेकर लगातार निशाना साध रही है राहुल गांधी के विदेश दौरे पर। और यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अब कोई काम तो बचा नहीं है जैक डॉर्सी के पास, और इसीलिए शायद अब वो नई टूलकिट बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं और शायद राहुल गांधी की तरफ से पैसा दिया गया है। इस तरीके के आरोप जो हैं वो देश की जनता की तरफ से लगाए जा रहे हैं आज उन राजनीतिक पार्टियों पर। और राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना अहम रहेगा कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार की तरफ से ये करारा जवाब दिया गया है और किस तरीके से ट्विटर के यानी कि उस समय पर पहले तो भारत सरकार के नियम कानूनों को नहीं माना जा रहा था, और अब राजनीति के चलते किस तरीके से जो है वो बयान दिया गया है भारत की एकता और अखंडता को लेकर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की तरफ से। अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर उठ रहे सवाल और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पिक्चर्स को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार जैक डॉर्सी की इस वीडियो को लेकर निशाना तो साध रहे हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो स्पष्ट जवाब दे दिया गया है और केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि जिस तरीके से दबाव के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं, पर उस समय पर मुद्दा सिर्फ यही था कि भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का उल्लंघन किया गया था ट्विटर की तरफ से, और वो एक बार नहीं बल्कि बार बार पर उल्लंघन किया गया था। पर उसके बावजूद भी भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। बस ये कहा गया था कि आपको अगर भारत में काम करना है, कंपनी चलानी है, तो आपको दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। पर आज किस तरीके से भारत की एकता पर हमला बोला जा रहा है, आज ये भारत की जनता जो है वो समझ रही है। और इसीलिए जैक डॉर्सी का समर्थन करने वाली पार्टियों को लेकर ही उठाए जा रहे हैं सवाल, चाहे फिर वो संजय राउत हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टी या फिर खुद राकेश टिकैत, जो कि दिल्ली में सड़कों को घेरने वाले सबसे बड़े जिम्मेदार और वही थे जिस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी पहले कृषि कानूनों की तारीफ करने के बाद। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।